हाय गाइस, दिस इज केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। आज की क्लास में मैं आपसे 5 ऐसी स्किल्स डिस्कस करूंगा जो सारे के सारे क्लैट 25 एस्पिरेंट्स को आनी चाहिए। नाउ ये बात ध्यान रखना कि जो मैं आपको स्किल्स बताऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज तो मुझे भी आती ही नहीं है। स्टार्टिंग में इन पांचों में से हो सकता है आपके पास एक भी स्किल ना हो, बट ड्यूरिंग योर जर्नी आपको इन 5 स्किल्स का ध्यान रखना है कि इफ यू आर एबल टू इनकलकेट दिस इन योर प्रिपरेशन, you are sorted for CLAT. Every aspirant who clears CLAT have these 5 skills and because of these 5 skills they're able to do well. वो पेपर को बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। तो ये क्या स्किल्स हैं हम प्रॉपरली समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। प्लीज ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्लैट इज अ प्रोसेस। दिस इज नॉट लाइक अ स्कूल का एग्जाम की 1 रात 2 रात 4 रात पहले पढ़ लिया और हो जाएगा। इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस दैट क्लैट इन्वॉल्व्स। कि काफी सारी कह सकते हो कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, प्रॉपरली क्लासेस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर मी वेरी केयरफुली टिल द एंड एंड अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर दीज स्किल्स और ये किस तरह से आप इनकलकेट कर सकते हो। First and the foremost skill for CLAT, all of you would understand CLAT is 120 minutes and 120 questions. These questions are not short at all. These are very long passage based questions and we have to do a lot of questions within a very short span of time. इसके लिए the reading speed as well as the reading comprehension ability have to be spot on. हमने स्कूल में सब में रीडिंग करी है ना? हमारे 10th के 11th के एग्जाम में भी we had a lot of comprehension passages in English. But यहाँ पर अगर आप देखोगे, if you look at the past year papers also, the passages are not very straightforward. They are from a newspaper editorial. They are from some article which is not very easy to comprehend. How to do that? The only way to do that is to read regularly. अभी हमारी आदत नहीं होती है, तो यहाँ पर एक खुद से एक वादा करेंगे कि हर रोज अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट हैबिट टू इनकलकेट, बट एक बार अगर ये हैबिट लग जाती है ना, देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीडिंग फास्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग वेल। और न्यूज़पेपर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज सर ने बोल दिया तो बस पढ़ना है, तो पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, घंटा भर निकाल देंगे जैसे तैसे। अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो चीजें नहीं है लोगों से पूछो 50 बार, लोगों को परेशान कर दो पूछ, लेकिन अपने आप समझ में आना चाहिए। आप मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं कि ये जो साल आपका प्रिपरेशन का होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ। एक साल खुद के लिए डेडिकेट करो, आगे के 40 साल डिसाइड हो जाएंगे आपके कि आपको करना क्या है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, रीडिंग एज वेल एज रीडिंग स्पीड। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। The second most important skill that a lot of us want to be a part of but I fail to inculcate is consistency. Procrastination is an individual human habit and students में ये ज्यादा होती है कि एक दिन सर ने कुछ अच्छी बात बोली तो बहुत अच्छा लगा, तो आज तो मैं 6-8 घंटे पढ़ लिया या पढ़ ली, लेकिन अब अगले दिन फिर वही 2 घंटे, उसके अगले दिन पढ़े ही नहीं, आज तो रहेगा कुछ भी। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। हम लोग हमें जरूरी नहीं है कि हमें रोज 8 घंटे पढ़ना है। हम एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के, एक नॉर्मल सा शेड्यूल बना के अपनी क्लासेस को, थोड़ी सी प्रैक्टिस को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें तो बताई जाती है उनको पढ़ लें और वो डेली बेसिस पर करें। Unless and until you are regular with your preparation, you cannot expect yourself to do well. आप सोचो कंपटीशन है अच्छा खासा, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई बार बोलते हैं कि सर हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन। अब डील करने का एक तरीका है, जब भी आप कुछ करो, देखो आप इतने बड़े हो गए हो, हम ना इतने ज्यादा छोटे नहीं बचे कि हमको नहीं समझ आता कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। सबको पता है जब भी आप कुछ करते हो ना, एंड विद समथिंग व्हिच स्पैन्स टू मोर देन 30 मिनट्स, तो ये सोच लिया करो कि यार इज इट इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लैट प्रिपरेशन? इफ द आंसर इज नो, स्टॉप इट देन एंड देयर। इफ द आंसर इज यस, चलाने दो उसको, चलते रहो उस पे। दैट इज द बेस्ट वे टू, यू कुड से, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ लॉट ऑफ अस नीड टू हैव इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सी, क्लैट इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। ओनली 40 to 50% ऑफ द पार्ट, और आई वुड से जस्ट 40% ही बोल सकता हूँ, 50 तक भी नहीं बोलूंगा मैं, इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। करंट अफेयर्स में कॉन्सेप्ट्स है, मैथ्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स है, सारे सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी 4 सब्जेक्ट आपके सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, देन हाउ डू you expect yourself to do well in the exam? I have seen a lot of students बोलते हैं सर अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी करेंगे 2-4-5 महीने में मॉक टेस्ट, तब हमें थोड़ा आ तो जाए, अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। क्लैट का कोई सिलेबस ही नहीं है भाई। क्लैट को within 15 to 20 days of your starting the preparation, start doing properly. उसको अच्छे से करने लग जाओ, क्योंकि आपका मोराल तभी ऊपर नीचे आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो। आपने अगर कभी किसी टॉपर इंटरव्यू सुना है, हमने रिसेंटली भी आस्था नायक का इंटरव्यू किया था, शी गॉट इन ऑल इंडिया रैंक 16, शी वाज आवर क्लासरूम स्टूडेंट, शी स्टार्टेड अ मॉक टेस्ट इन 30s, ठीक है, 30 नंबर आए थे उसके आउट ऑफ 150 एंड शी गॉट 118 में से 102.25। कैसे? कंसिस्टेंसी, डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स। उसने काफी सारे मॉक टेस्ट किए, शी मेड श्योर कि वो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम करे। दैट इज हाउ शी वाज एबल टू एस इट। कई सारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बीच में गैप आ जाता है,
एक फिक्स डे कर लो हफ्ते में, जब आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट करना ही करना है। देयर इज नो डिनाइंग कि मैं आज नहीं कर रहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया वो हो गया। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं समझ में आता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए समझ में आता है, लेकिन अगर आपने 7 दिन के गैप में एक मॉक टेस्ट नहीं किया है तो फिर आप इस थर्ड स्किल पे या इस थर्ड एस्पेक्ट पर फेल कर रहे हो। देन यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को ये चीजें करनी है। क्लैट का सिलेबस और क्लैट का प्रैक्टिस प्रिपरेशन साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट में सिलेबस खत्म होता है फिर प्रैक्टिस शुरू होती है। सिलेबस आपको कभी लगेगा ही नहीं खत्म हुआ है, राइट? इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट्स इवन इफ यू गेट अ वेरी लो स्कोर इन देम। नाउ स्किल नंबर 4 इज बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। व्हाट इज बीइंग अ परफेक्शनिस्ट? हम लोग जब क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, है ना? 5 अलग अलग हैं। कुछ हमें पसंद आ जाते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद आते। जनरली हमें मैथ्स नहीं पसंद आता, फिर हमें कोई मैथ्स के लिए आके बोलता है कि ये है भी 10-12 नंबर का, छोड़ के चले जाए क्या? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और वो सोचते सोचते हम पूरी प्रिपरेशन में मैथ्स की तैयारी ही नहीं करते। आप पता है अभी क्लैट 24 में मैथ्स वाज द इजीएस्ट सेक्शन इन क्लैट। Those who did maths properly in their preparation were able to get 12 out of 12 in maths। सबके 12 नंबर आए जो अच्छे बच्चे थे। अब इसमें भी कई बच्चे जो मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ के चले गए थे ना, वो इतने आसान में 12 नंबर नहीं ला पाए। मैं आपको फिर से एक स्टैट बता देता हूँ जो नए स्टैट्स के बेसिस पर है। हर 250 बच्चे में से आउट ऑफ एवरी 250 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट विल मेक इट टू टॉप 5 एनएलयू। और आपको भी पता है कि उन 250 बच्चों में से एक बच्चा तो प्रिपरेशन करके आएगा मैथ्स की और वो आपसे एज ले जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपरली करना चाहते हो ना, वो छोटे छोटे ब्लॉक होल्स ढूंढना शुरू करो और उसको फिल करना शुरू करो। यू मे नॉट लाइक मैथ्स, आई अंडरस्टैंड सर, हमारे स्कूल में भी खराब थी, हमें नहीं समझ में आती, हम कैसे करें, लेकिन इट्स नॉट रॉकेट साइंस, है ना? 8th लेवल की मैथ्स है। आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, है ना? आप उन 8वीं के बच्चे की शक्ल जाकर देखो, अभी आप 11वीं में आपको लगेगा कि कौन है ये, ठीक है? वो जो मैथ सॉल्व कर रहा है ना, वो वाली आपको मैथ सॉल्व करने को मिल रही है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप भी वही हो, राइट? तो इसलिए मैथ सॉल्व करो, टेक इट एज अ चैलेंज टू यू कि अच्छे से मैथ्स को करेंगे हम लोग। और बाकी जो भी सब्जेक्ट आप छोड़ के जाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आप हाफ मेजर्स कई बार हम लेते हैं कि यार न्यूज़पेपर छोड़ते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेंगे किसी यूट्यूब चैनल पे, ये दिस इज प्रॉब्लमैटिक, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। और इस तरीके की चीजों पर हम लोग कई बार लैग करते हैं। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी ही नहीं। एनालिसिस तो क्या है कि वो पक्का पकाया ज्ञान मिल गया, सीख लिया थोड़ा सा, अब उससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक सब्जेक्ट को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस देना, उसका ड्यू रिगार्ड देना, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना। एंड नाउ द फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जनरली क्या होता है, हम लोगों को जो चीजें थोड़ी आसान लगती है ना, हम उसको बार बार करते रहते हैं, और जो चीज थोड़ी मुश्किल लगती है ना, उसको करते ही नहीं है। जैसे क्लासेस करना आसान है, तो मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में एकदम रेगुलर होते हैं कि हम तो रोज ही क्लास करने वाले, हमें बहुत अच्छा लगता है क्लास करना, क्योंकि क्लास करने में कुछ खास बात है नहीं, थोड़े बहुत नोट्स बनाने, बाकी सामने वाले का प्रवचन सुनना 1 घंटे। लेकिन जब मॉक टेस्ट करने की बारी आती है, जब हम कुछ से अपनी तरफ से करने की बारी आती है, तो वो कर ही नहीं पाते। कोई भी कोचिंग, कोई भी एजुकेटर आपकी लाइफ में या जनरली आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में 30 से 35% डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बाकी वो जो रिमेनिंग वो 60-65% है ना, वो आपको करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लिए स्टेप अप नहीं करोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये कोड हमेशा ध्यान रखना, पर्टिकुलरली क्लैट के सारे एस्पिरेंट्स पर एप्लीकेबल है, दैट इफ इट्स टू इजी फॉर यू, यू आर डेफिनेटली डूइंग इट रॉन्ग। तो अगर आप इसको ठीक से करना चाहते हो, इट इज गोइंग टू बी हेक्टिक, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट आप 1 साल देकर अपनी जिंदगी के आगे 40 साल संवार सकते हो। यू कैन मेक योर लाइफ सो गुड, यू कैन मेक लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स सो गुड। जो हमारा मोटिवेशन है क्लैट करने के लिए, है ना, वो होता है ना कि वो बचपन के गरीब बच्चे से शर्त लगाइए कि यार आगे 10 साल डाउन द लाइन मुझे ये नहीं रहना है, आई वांट टू बिकम समबडी एल्स, राइट? तो अगर वो खुद से शर्त लगाई है ना इस बारे की, अगर पेरेंट्स को आपको देख के लगता है कि यार इनके लिए कुछ करना है मुझे, अगर वो ज़ील है अंदर, तो ये सारी स्किल्स इनकलकेट करो। इसमें समय लगेगा, कोई किसी को 4 महीने भी लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 8 महीने भी लग जाते हैं, बट ये आ जाती है। आई हैव सीन वेरी एवरेज स्टूडेंट्स क्लियरिंग क्लैट एवरी ईयर with a single digit and a double digit rank. तो why can you not be that next student? It's just about your mindset. अगर आप ठान लो ना, आप कर लोगे। अब आज सोच के देख लो कि यार मेरे को ये करना है and I want to make sure. अब कैसे करेंगे? मैं आपको एक ऑप्शन भी दे देता हूँ। I am taking a course called आरंभ and आरंभ प्लस for CLAT 25 aspirants. अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे टैलेंटेड एजुकेटर्स के पूल को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं, जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स में वी विल मेक श्योर कि हम लोग आपको कुछ स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग देंगे, काफी सारे मॉक टेस्ट देंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द कोर्सेज। मेरे को पता है आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो आरंभ प्लस में मैं आपके घर पर मॉक टेस्ट भेजूंगा 60 ओवर द ईयर, ठीक है, ओवर 1 ईयर, आई मीन 3 इंस्टॉलमेंट में 20-20 करके मैं आपको भेजूंगा, ताकि करंट अफेयर भी आपका पुराना ना हो। मैं आपके घर पे बुक्स भी भेजूंगा जो हमने साइंटिफिकली क्रिएट किए ओनली फॉर यू पीपल।
You can download our app or you can visit our website which is 12minutestoclat.com and start preparing with us right away. ये 5 skills मत भूलना और इन 5 skills की बदौलत we are going to make sure that we ace CLAT 2025 with a single digit or a double digit rank. All the best guys. Stress मत लेना बिल्कुल भी preparation का. Start it really well. ऐसा मत करना कि एकदम धीरे धीरे स्टार्ट किया फिर एंड में एकदम खींच रहे हो उसको. अभी से प्रॉपर्ली लेके चलेंगे, अभी से सब कुछ सॉल्व करके चलेंगे एंड आरम इज द राइट बैच फॉर यू बिकॉज आई विल बी मेकिंग श्योर दैट यू स्टे मोटिवेटेड. और अगर वो साम दाम दंड भेद वाली बात है, सही से समझ में आ गया तो सही समझ में आ गया, वरना डांट पड़ेगी और मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, काम करना पड़ेगा. दैट्स इट अबाउट द सेशन. सी यू इन क्लास.